आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नवरात्रों की माता रानी का पूजन कर सके। तो सबसे पहले प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हमें चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। देखिए, अब थोड़े से चावल रखकर हमें माता रानी को विराजमान करेंगे। जो भी मूर्ति या स्वरूप आपके पास है उसे आसन पर विराजमान कर देंगे। आप चाहो तो चावल का आसन लगा सकते हैं या फूलों से भी आसन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करेंगे। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से करते हैं, कुछ लोग ज्वारे अलग से भी बो देते हैं, और चाहो तो कलश और ज्वारे को आप एक साथ भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम कलश की स्थापना करने के लिए हमें ज्वारे को बो लेते हैं। तो ज्वारे बोने के लिए मैंने यहाँ एक मिट्टी का कुंडा लिया है, उसमें मैंने मिट्टी डाल ली है और उसको मिट्टी से मैंने भर दिया है। मिट्टी को साफ कर लिया है, कंकड़ पत्थर को मैंने निकाल दिया है, और अब मैंने इसमें थोड़े से जो जौ है वो इसको मैं इसमें फैला दूंगी। अगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर है तो आप उसको छान भी सकते हैं। इसमें जो मैंने जौ लिए हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें बो दिए हैं। किसी के यहाँ जौ और गेहूं मिलाकर बोया जाता है, और उसके बाद किसी के यहाँ खाली जौ बोए जाते हैं। तो अब मेरे यहाँ पर जौ बोए जाते हैं, तो मैंने जौ को यहाँ पर फैला दिया है और उसमें उसको हल्की से मिट्टी से मैंने इसको ढक दिया। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इस तरीके से जौ के जब हम ज्वारे बोते हैं तो माता रानी का यहाँ पर पूरा हमें दर्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ज्वारे बो, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम माता रानी के जो ज्वारे हैं उसको हम कुंडे को हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें कलश की स्थापना भी यही करनी है। जिस तरफ शेर का मुंह होता है उसी तरफ हम ये कुंडा मैंने स्थापित कर दिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके लिए हमें एक कलश ले लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कलश ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश पर मैंने मोली जरूर बांधनी है। अब हम इसको कलश पर मोली बांधने के बाद इसको कंठ तक जल से भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने गंगा जल पहले ही मिला दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसको कंठ तक जल से भर दिया है। और उसके बाद हम इसके बाद इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी की अगर गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं, एक चुटकी। और उसके बाद इसमें सुपारी डालेंगे, एक का सिक्का डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, और ये 5 चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये आप अलग से ही पहले से ही निकाल कर इसमें रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें आम के पत्ते लगाने हैं। अब देखिए, अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। 5, 7, 9, 11 जितने भी पत्ते आपके को मिल जाए आप उतने पत्ते इसमें लगा सकते हैं। पत्तों को पहले आप तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद ये पत्ते हैं हम कलश में सजा देंगे। देखिए, पत्तों को मैंने कलश में सजा दिया है, और इस तरह से हम इसको सजाने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। आपके पास अगर मिट्टी का ढक्कन है तो उससे ढक दीजिए, नहीं तो आपके पास कोई भी पित्तल का या कोई भी कलश है तो उसको ढककर उस पर चावल रख देंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर नारियल लेना है। नारियल को हमने यहाँ पर चुन्नी लपेट देनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने जटाऊं वाला नारियल लिया है। इसका सीधा मुख ये इस तरफ है और चोंच वाला तरफ इसकी टेल होती है। तो नारियल का मुख हमेशा जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसका मुख अपनी तरफ रखना चाहिए। अब पहले मैंने इसको चुनरी लपेट दी है। ये छोटी पतली सी चुनरी आती है, नारियल के ऊपर यह लेकर आई थी, तो इसको मैंने लपेट दिया है और उस पर मैंने मोली बांध दी है। अब नारियल का मुख आपको अपनी तरफ करते हुए कलश पर हमें इसको रख देंगे, और जो इसकी पीछे का भाग है वो हम दूसरी तरफ उसका मुख होता है। तो इस तरीके से हम कलश पर नारियल रखेंगे और उसके बाद हम कलश की स्थापना कर देंगे। देखिए, अब अपना मुख अपनी तरफ मुख करते हुए हम कलश की स्थापना करेंगे, और इसको हम ज्वारों के ऊपर, जो हमारा कलश है ज्वारों के ऊपर हम इसको स्थापित कर देंगे। अब कलश की स्थापना हो गई है। अब थोड़े से चावल रखकर हम उस पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल रख दिए हैं और आप गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। तो अब मैंने एक लोटा जल का लेकर भाव के साथ स्नान करा देंगे, और यानी कि हम शुद्धिकरण कर देंगे। इसके बाद हम ने दिया जलाना है। शुद्धिकरण होने के बाद दिया जलाएगा। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा दिया जलाने से पहले अगर आपने प्लेट में दिया जलाया है तो उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आप सीधा ही दिया जला सकते हैं, तो मैंने प्लेट में जलाया तो इसलिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है, और आप चाहो तो सीधा चौकी पर भी दिया जला सकते हैं।
प्लेट में स्वास्तिक बनाकर दिया जला दिया है। अब उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर दिया जलने के बाद ही हम भगवान को कलावा समर्पित करते हैं। अब गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है और उसके बाद हम माता रानी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम माता रानी को, गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता रानी को भी हम चुन्नी समर्पित कर देंगे। देखिए, माता रानी को मैंने चुन्नी उड़ा दी है और अब हम लाल रंग की चुन्नी माता रानी को जरूर समर्पित करें। अब हम तिलक कर देंगे, पहले गणेश जी को, माता रानी को, उसको नारियल को और कलश को हम तिलक कर देंगे। और कलश पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक हमारी पूजा का चिन्ह शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक जरूर बनाएं। और उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे, क्योंकि तिलक लगाने के बाद हम अक्षत जरूर समर्पित करते हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे, गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। लाल रंग का फूल अगर आपके पास है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जो भी फूल आपके पास है आप वो समर्पित कर सकते हो। सफेद, लाल या पीला, जो भी आपके पास है, गणेश जी को समर्पित कीजिए, माता रानी को और कलश को और दिए को समर्पित कीजिए। अब हम भोग फिर हम माता रानी को चुन्नी श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। जो भी आपने 5, 7, 16 जो भी श्रृंगार का सामान आपने माता रानी को चढ़ाना है, आप माता रानी का श्रृंगार समर्पित कीजिए। और अगर आप ज्यादा 16 श्रृंगार ना भी समर्पित कर सकें तो आप कुछ भी चीजें जरूर समर्पित करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। हम एक पान के पत्तर पर एक पतासा, लौंग, इलायची और ये 5 चीजें हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मीठा पान है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप ऐसे भी समर्पित कर सकते। फिर हम पतासे समर्पित करेंगे। माता रानी को भोग में पतासे अति प्रिय है, तो पतासे समर्पित करने के बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। इस ऋतुफल समर्पित कर दिया है। जल के बिना कोई भी भोग संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो एक कलश, 1 लोटा जल का हम माता रानी के आगे जरूर रखेंगे। दक्षिणा समर्पित करेंगे, और ये दक्षिणा हम किसी भी दिन, 9 के 9 दिन में से किसी भी दिन आप ये माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी माता रानी की कथा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ नवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा या पाठ करने के बाद यह फूल आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हमारी कथा पूर्ण हो जाती है, जो भी पाठ हमने किया पूर्ण हो जाती है, तो हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम छोटा सा एक हमें हवन करना है। नवरात्रि में हवन का बहुत अधिक महत्व होता है। ये दोनों समय न भी कर सके तो एक समय जरूर करें। इसमें गाय के बने गोबर के उपलों को मैंने जला दिया है। आप इसे हवन कुंड में भी रख सकते हैं, या दीपक या प्लेट में रखकर भी ये हवन कर सकते हैं। देसी घी डालकर इसको, सबसे पहले हमने देसी घी डाल दिया है, और क्योंकि इसमें हम कपूर डालेंगे देसी घी, ताकि हमारी अग्नि प्रज्वलित होती रहे। अब हमने, हमारी अग्नि प्रज्वलित हो गई है। हमने में लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो फ्रेंड, जब भी हम माता रानी का ये करते हैं तो इसमें लौंग, फूल वाली लौंग होती है, जिसमें फूल बना हुआ होता है। तो फूल वाली लौंग हमने इसमें 2-2 जोड़ा करके हमने इसमें चढ़ानी है। 2 बार हमने इसमें चढ़ानी है। तो हम जैसे ही इसमें चढ़ा दिया, हम लौंग का जोड़ा समर्पित कर दिया है। अब और उसके बाद हम जो भी हमने भोग स्वरूप पतासे थे, जो भी हमने भोग की सामग्री रखी हुई है या पंचमेवे रखे हुए हैं, वो हम इसके अंदर समर्पित करेंगे। माता रानी का जो ये भोग हम समर्पित किया जाता है वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। अग्नि में नवरात्रों में भोग जरूर समर्पित किया जाता है। इस तरह से हमारा हवन पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग इसमें हवन सामग्री की आहुति भी देते हैं। आप चाहो तो आहुति भी समर्पित कर सकते हो, नहीं तो सर्व विधि से भी आप हवन कर सकते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक यह छोटा सा हवन करना होता है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर जल के छींटे लगाकर हम 2 बार से अग्नि को शांत कर देंगे। अब हम माता रानी की आरती करेंगे, क्योंकि आरती कपूर से भी कर सकते हो या आप दिए से भी जला सकते हो। अगर आपने अखंड ज्योत का दीपक जलाया है तो उसको आपसे आपने आरती नहीं करनी है, वो आपको उसको नहीं छेड़ना होता। 9 के 9 दिन वो दूसरा दीपक जलाकर या कपूर से आप आरती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अच्छे से भाव के साथ आरती करनी है। आरती करने के बाद माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हम ज्वारों में सींच देंगे,
और थोड़ा सा जल हम जो बाकी बचा है वो सूर्य को अर्घ दे देंगे। उसके बाद प्रसाद जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। आप जो भी फल आपने चढ़ाए हैं, पतासे, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट जो भी चढ़ाया है, घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। जो आपने हवन किया उसके वो घर के हर एक कोने में घुमा कर ले आएंगे ताकि इसका धुआं घर के सभी जगह फैल जाए और ताकि पूरा घर पवित्र हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम महिलाएं घर पर तीज त्योहार कैसे मनाते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।